नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो एक बिल्कुल आम सी रात को एक खौफनाक सपने में बदल देती है। ये कहानी है स्कूल से घर तक की एक अकेली सैर की। एक ऐसी सैर जिसके अंत के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। चलिए उस डरावने रास्ते पर एक एक कदम साथ रखते हैं। ये शब्द कहानी के सबसे डरावने पल से लिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमारा कहानीकार इस भयानक मोड़ तक पहुंचा कैसे? आखिर इस परछाई के पीछे का राज क्या था? इसे समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। तो पहला हिस्सा है देर रात की पढ़ाई। कहानी की शुरुआत एक बिल्कुल नॉर्मल रात से होती है। फाइनल एग्जाम्स का दौर था और हमारा कैरेक्टर पूरी तरह से पढ़ाई में डूबा हुआ था। तो माहौल एकदम साधारण था। फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे, इसीलिए स्कूल ने लाइब्रेरी को आधी रात तक खुला रखने का फैसला किया था। घर पास में ही था, लेकिन हमारे कहानीकार ने सोचा कि लाइब्रेरी की शांति में पढ़ाई ज्यादा अच्छी होगी। ये एक ऐसा फैसला था जो बहुत जल्द एक भयानक हकीकत में बदलने वाला था। अब वो पढ़ाई में इतने डूब गए थे कि उन्हें समय का एहसास ही नहीं हुआ। सोचिए, शाम 6 बजे जब वो आए तब लाइब्रेरी में चहल पहल थी। रात 8 बजते बजते ज्यादातर स्टूडेंट्स जा चुके थे और जब घड़ी ने 10 बजाए तब उन्हें एहसास हुआ कि लाइब्रेरी में एक अजीब गहरा सन्नाटा पसर चुका है। वो वहां बिल्कुल अकेले थे। और बस यहीं से बेचैनी की शुरुआत होती है। उस गहरे सन्नाटे में एक अजीब अनजानी आवाज सुनाई देती है, किसी के लंगड़ाकर चलने की आवाज। लेकिन लाइब्रेरी में तो कोई और था ही नहीं। इसी आवाज ने पहली बार दिल में डर पैदा किया। दूसरा हिस्सा, घर का लंबा रास्ता। उस अनजानी आवाज से घबराकर कहानीकार ने फौरन घर जाने का फैसला किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि लाइब्रेरी से बाहर निकलना उस खौफनाक रात की बस एक शुरुआत थी। डर उन पर इतना हावी हो गया था कि उन्होंने बस अपनी किताबें समेटी और वहां से लगभग भाग खड़े हुए। वो एक पल भी और वहां नहीं रुकना चाहते थे। लेकिन लाइब्रेरी के ठीक बाहर एक लंबा अंधेरा गलियारा था और अब उन्हें वहां से गुजरना था। तो जैसे ही वो उस लंबे से गलियारे में पहुंचे, उनकी नजर आखिर में गेट के पास खड़ी एक औरत पर पड़ी। अब जैसे जैसे वो करीब बढ़ रहे थे, एक अजीब सी घबराहट होने लगी। हिम्मत करके उन्होंने आवाज दी, कौन है वहां? और जानते हैं क्या हुआ? वो औरत पलक झपकते ही गायब हो गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। ये एक और इशारा था कि कुछ बहुत बहुत गलत था। स्कूल से बाहर निकलने के बाद भी सुकून नहीं मिला। बाहर की सड़क, जो आमतौर पर रात में भी काफी बिजी रहती थी, उस रात बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। इस अजीब सन्नाटे ने अकेलेपन और डर के एहसास को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और लीजिए, हम वापस उसी खौफनाक पल पर आ गए हैं। डर के मारे जमीन पर देखते हुए चलते चलते उन्हें अचानक एक परछाई दिखाई दी। एक ऐसी परछाई जिसका कोई सोर्स नहीं था, क्योंकि आसपास कोई इंसान था ही नहीं। जब उन्होंने हिम्मत करके सिर उठाया तो जो नजारा था वो और भी भयानक था। उनके आगे वही औरत चल रही थी। उसका हुलिया बहुत अजीब और डरावना था। फटे पुराने गंदे कपड़े, हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए और बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। और वो ठीक उसी तरह लंगड़ाकर चल रही थी जैसी आवाज उन्होंने लाइब्रेरी में सुनी थी। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अंदर से एक आवाज चीख रही थी कि इस औरत से दूर रहो, इसके और करीब मत जाना। डर इतना ज्यादा था कि उनके पैर वहीं जमीन पर जम गए। वो उस औरत से आगे निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। तीसरा हिस्सा, एक भयानक सवाल। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। जब वो डर से अपनी जगह पर जमे हुए खड़े थे, उस रहस्यमयी औरत ने कुछ ऐसा किया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वो औरत अचानक मुड़ी और उसने एक सीधा, दिल दहला देने वाला सवाल पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। इस अचानक हुए सवाल ने कहानीकार को पूरी तरह से सुन्न कर दिया। वो सदमे में एक शब्द भी नहीं बोल पाए। डर से उभरने और उस औरत से किसी भी तरह पीछा छुड़ाने की एक बेताब कोशिश में उन्होंने बस बिना सोचे समझे कहीं दूर, बहुत दूर इशारा कर दिया। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि वो औरत वहां से चली जाए, बस। औरत उनके बताए रास्ते पर लंगड़ाती हुई आगे बढ़ गई और धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गई। कुछ पल खामोशी, लेकिन फिर दूर से उसी औरत की एक चीख सुनाई दी और उस चीख में सिर्फ 2 शब्द थे, वो यही है। इस भयानक चीख को सुनने के बाद डर और सदमा बर्दाश्त से बाहर हो गया। कहानीकार वहीं बेहोश होकर गिर पड़े।
उस रात की उनकी यादें बस यहीं पर खत्म हो जाती हैं। और अब चौथा हिस्सा, अगाथा की कहानी। जब उन्हें होश आया तो वो अपने घर पर थे। उनके एक पड़ोसी ने उन्हें सड़क पर बेहोश पाया और घर ले आया। लेकिन उस रात जो कुछ भी हुआ, उसका असली राज एक बहुत पुरानी स्थानीय कहानी में छिपा हुआ था। ये कहानी हमें साल 1998 में वापस ले जाती है, एक बहुत ही दुखद घटना के समय में, जिसने इस पूरी डरावनी कहानी को जन्म दिया था। उस औरत का नाम अगाथा था। उसकी 10 साल की एक बेटी थी जो उसी ईडन हिल स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन एक दिन स्कूल में एक दुर्घटना में उस बच्ची की मौत हो गई। अपनी बेटी को खोने का गम अगाथा के लिए असहनीय था। ये एक ऐसा सदमा था जिसने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी, और इसी असहनीय दुख ने एक भूतिया कहानी को जन्म दिया। वहाँ के लोग मानते हैं कि अगाथा की आत्मा आज भी उस स्कूल और उसके आसपास के इलाकों में भटकती रहती है। वो आज भी अपनी बेटी को ढूंढ रही है, इस उम्मीद में कि शायद वो उसे एक बार फिर मिल जाए। मतलब हमारे कहानीकार का सामना उसी दुखी माँ की आत्मा से हुआ था। ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक माँ का दुख इतना गहरा हो सकता है कि वो मौत के बाद भी खत्म ना हो? क्या अगाथा की आत्मा आज भी उन सूनी सड़कों पर अपनी बेटी की तलाश में भटक रही है?